जय माता दी मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मित्रों, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में। शारदीय नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, महानवमी का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, किन विशेष संयोग में इस बार शारदीय नवरात्र मनाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम शारदीय नवरात्र। मित्रों, इस वर्ष 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इस बार शारदीय नवरात्र के दौरान रवि योग, सौभाग्य योग और वैदर्ती योग नामक परम कल्याणकारी योग बन रहे हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक इन योगों के बनने के कारण इस वर्ष की नवरात्रि का जो पर्व है वो परम कल्याणकारी है। चित्रा नक्षत्र में नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। यदि हम घट स्थापना की बात करें, कलश स्थापना की बात करें, तो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से लेकर के 7:07 तक। वहीं यदि आप अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सुबह 11:36 से लेकर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर अपने शारदीय नवरात्र की शुरुआत कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करने से साधक को मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही नवरात्र के दौरान कोई भी विघ्न बाधा पूजा के दौरान नहीं आती। मित्रों, नवरात्र के दौरान की गई पूजा का विशेष फल साधकों को प्राप्त होता है। यदि साधक के जीवन में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो मां परम्बा की कृपा से साधक को सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं कि हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। मित्रों, हमें व्रत संकल्प लेकर के नवरात्र के 9 दिन मां की आराधना करनी चाहिए। नवरात्र के 9 दिन मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार चतुर्थी तिथि का 6 है, इसलिए चतुर्थी और पंचमी तिथि की पूजा एक ही दिन होगी। इस बार नवरात्र 8 दिन के होंगे। गुरुवार के दिन नवरात्र की शुरुआत होने से मां डोली पर बैठ करके अपने भक्तों के घर पहुंचेंगी और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। मित्रों, उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं और उस पर मां के श्री विग्रह की स्थापना करें। प्रतिदिन अखंड ज्योत जलाएं, कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद प्रतिदिन मां की पंचोपचार विधि से पूजा करें। प्रतिदिन नवार्ण मंत्र से हवन करें और प्रतिदिन नवार्ण मंत्र का जप जितनी सामर्थ्य हो उतनी संख्या में जप करें। नवार्ण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला जप करनी चाहिए। संध्या काल में भी मां की आरती करने के बाद इस मंत्र का जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पाते हैं, शुद्ध उच्चारण से नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल ना करें। आप दुर्गा सप्तशती का अर्थ का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती में सबसे पीछे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ दिया गया है, उसका पाठ अवश्य करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ है, इसलिए ये परम कल्याणकारी स्तोत्र है। केवल इस स्तोत्र का पाठ करने से भी हमें दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ, परम कल्याणकारी, परम सिद्धिदायक है। तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आप प्रतिदिन व्रत पूर्वक मां की आराधना करें। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र के दौरान की गई साधना से यदि जातक की कुंडली में ग्रह खराब भी हो तो उनमें भी शांति प्राप्त होती है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन हमारे जो विशेष ग्रह हैं उनको इंगित करते हैं। तो नवरात्र में की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। हम सभी पर मां परम्बा की कृपा बनी रहे। आप सभी को शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामनाएं।
जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।